जब भी हम कोई नया गैजेट या नई गाड़ी लेके आते हैं तो हम उसका पूरा मैनुअल पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और फिर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। और हमारा जो शरीर जो अनमोल है, जो जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगा और पूरा जीवन हमारे इसी शरीर के ऊपर आधारित है, इसकी जानकारी हम कभी लेना पसंद ही नहीं करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, हमारे जीवन में सिर्फ 3 ही गोल होने चाहिए। हमारी अच्छी सेहत, हमारा मिशन जो हमारा काम है, और उन सब का ध्यान रखना, केयर करना जिनमें हम प्यार करते हैं। और इसके लिए हमें अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो हम ये तीनों गोल अचीव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, हम पूरा जीवन इसी शरीर में बिताते हैं, और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बीमार हो जाएगा, छोटी बड़ी बीमारियों में फंस कर रह जाएगा और जीवन एक नरक बन जाएगा। जितना जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे कि चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हम एंजॉय नहीं कर सकते अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का सच्चा आनंद सुबह नेचर में टहलने और कसरत करने में जो है वो और किसी चीज़ में मिल ही नहीं सकता। आप जीवन में स्वास्थ्य दवाइयों के सहारे नहीं ले सकते, ये बात तो पक्की है। देखिए, हर किसी की लाइफ में चेंज आता है। मैंने भी बहुत इनडिसिप्लिन देखा, लेकिन जब एक ज़िंदगी में झटका लगा ना, तो उस झटके का ज़रूर ये हुआ कि भाई पता समझ में आ गया कि फ़िज़िकल करना बहुत ज़रूरी है। बिना फ़िज़िकल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर नहीं रह जाता, एक पिंजरा बन के रह जाता है जिसके अंदर एक आत्मा फंसी हुई है। आप निकलिए, सुबह उठिए और फिज़िकल कीजिए। सुबह की जो नेचर है, जो सुबह का जो वातावरण है, वो आपको बहुत पॉजिटिव करेगा। आप कुछ भी कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। कुछ समय अपने आप में बिताइए। पूरा जीवन हम लोगों के साथ, लोगों की बातों में, किसी को इम्प्रेस करने में लगाते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है उसकी केयर के लिए क्या हम पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? सोचने की बात है। निकलिए और फिज़िकल कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए, एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए। सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे को एक अच्छी डाइट भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें उसका ज्ञान लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो हमने नॉर्मली देखा है कि जब भी हम कोई नया गैजेट या नई गाड़ी लेके आते हैं तो हम उसका पूरा मैनुअल पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और फिर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। और हमारा जो शरीर जो अनमोल है, जो जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगा और पूरा जीवन हमारे इसी शरीर के ऊपर आधारित है, इसकी जानकारी हम कभी लेना पसंद ही नहीं करते। अगर लेते भी हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान है। तो जब मैं भी बीमार हुआ था, मैं भी बहुत परेशान हुआ था, तो मेरे को भी गाइड किया गया, तो मेरे को वो ज्ञान बहुत सिंपलीफाई तरीके से मिल गया। आई एम लकी फॉर दैट। तो मैंने को लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। मेरा पर्पस ब्लॉग्स का सिर्फ यही रहता है कि मैं सबको मोटिवेट कर सकूं, ताकि वो भी अपना जीवन जो है वो एक हेल्दी बना सकें। तो उसके लिए बहुत सिंपल ज्ञान है। देखिए, मैंने आयुर्वेद को अडॉप्ट किया था। आयुर्वेद जो है वो हमारे भारतवर्ष का ही ज्ञान है और एक लाइफ साइंस है ये बेसिकली, कि लाइफ को हम किस तरह से जिएं, किस तरह से हम उसको अडॉप्ट करें इनके ज्ञान को, ताकि हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ रह के हम निकालें। और देखिए, जो आयुर्वेद है वो 3 दोषों के ऊपर आधारित है। वो दोष है वात, पित्त और कफ। जब ये दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो हमारी लाइफ का जो आयुर्वेद के अंदर भी बताया गया जो गोल है वो यही है कि हमारे को
वात पित्त और कफ को बैलेंस में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आयुर्वेद जो है वो हमारे भारत का एक अनमोल ज्ञान है जो हम सबको विरासत में मिला है। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का जो पूरा मतलब है ये आयु प्लस वेद से बना है। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो हमारी लाइफ को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा अनुशासन जिसके साथ अगर हम अपना जीवन जिए तो हम बहुत बेहतर तरीके से जीवन को जी के आनंद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो 3 दोष होते हैं यही हमारे शरीर को चलाते हैं और इन्हीं के बेस के ऊपर हमारा जो जीवन है वो चलता है। होता क्या है, जब हमारे इन दोषों के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर हमारे शरीर में छोटी और बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण अगर हम ध्यान ना दें तो फिर ये बाद में जाके बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है और हमारे हाथों से निकल जाती है। बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आयुर्वेद जो है एक अच्छी पैथी नहीं है, बहुत डिले हो जाता है, बहुत देर लग जाती है इसके अंदर इलाज करते हुए, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अगर इसको बीमारी लगने में सालों लगते हैं तो उसको ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आज मुझे बीमार हुआ और मैं कुछ ऐसी दवा खा लूँ और मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ। वो ठीक होना नहीं होता। बेसिकली वो क्या होता है कि हम बीमारी को सुप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो जो आयुर्वेद है वो जड़ से बीमारी का निदान कर देता है हमारे को। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे कि आपका शरीर फिर से पुनः स्वस्थ हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वैसे ये ज्ञान तो आप अपने किसी आयुर्वेदाचार्य से या डॉक्टर से ले सकते हैं, पर जो मुझे मिला है, मेरे गुरुओं से मिला है, या जो जिनके साथ मैं कंपनी में था तो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को बताया आयुर्वेद के, तो मैं वही ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को यही बताया था कि जो आयुर्वेद है वो यही बताता है कि हमारे जो दोष हैं जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बीमारी हो जाती है। तो इनको हमारा जो गोल है, इनको बैलेंस में रखने का ही हमारा गोल रहता है। तो इनको बैलेंस में कैसा रखा जाए, मतलब क्या हुआ कि वात पित्त और कफ बैलेंस में रहें, तो ऐसा क्या करूं। तो मुझे बहुत छोटा सा ज्ञान मिला था जिससे मैं बहुत जल्दी कुछ महीनों में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया और बीमारियां कहाँ गई मुझे पता भी नहीं लगा। सबसे पहला काम जो आप करें वो ये है कि आप पानी पीने का नियम ठीक कर लें। हम अब तो वैसे काफ़ी लोगों को ज्ञान भी हो गया है इसके, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो मेरे साथ रहते हैं या मैं उनके साथ देखता हूँ, तो वो पानी बहुत गलत तरीके से पीते हैं। एक तो आप पानी बहुत तेज गट-गट करके पी जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपका शरीर जो है वो पानी प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो आपको तकलीफ भी देता है। तो दूसरी बात क्या होती है कि हम पानी कब पिएं और कैसे पिएं, ये भी बहुत तकलीफ की बात है, लोगों को इसका भी पूरा ज्ञान नहीं है। उसका सिस्टम ये है कि जब भी आप पानी पिएं, खाना खाने से आधा घंटा या 40 मिनट पहले पानी पिएं और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। अगर इन केस अगर आपको खाना खाते हुए कभी मिर्ची लग जाए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी गले में कुछ फंस जाए, तो आप 1-2 घूंट ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। तो पानी जो पीना है का सिस्टम होता है कि वो ये है कि आप जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां तो इसी से ठीक हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो जो हमारे अंदर जो अग्नि है, जो प्रज्वलित है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, वो मंद पड़ जाती है। इसका साइंस ये है। तो अगर आप खाना खाओगे ऊपर से पानी पी लोगे तो अंदर जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, गैसेस बनेंगी तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियां तभी बोली जाती हैं कि पेट से शुरू होती हैं। तो पानी का बहुत मेजर रोल है। सबसे पहले तो आप पानी के अंदर करेक्शन कीजिए। सुबह उठते चाय कॉफ़ी की जगह आप पानी पीजिए। पानी लेने से आपका बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है। तो पानी के साथ ही आप मैक्सिमम बीमारियों में, बड़ी से बड़ी बीमारियां आप पानी से ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने किसी वैद्याचार्य या डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है, अपने घर में से सफ़ेद जहर को निकाल के फेंक देना है, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। वो क्या है, चीनी जो अपने घर में जो यूज़ होती है। दूसरा क्या है, सफ़ेद नमक। तीसरा क्या है, मैदा।
इन तीनों चीज़ों को आप अगर अपने जीवन से निकाल देंगे तो आपकी बची खुची जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चीनी। तो चीनी नहीं लेंगे तो उसकी जगह में क्या लें? उसकी जगह भी आप गुड़ ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें प्योर नहीं मिलती हैं तो उसकी जगह पे आप देसी खांड ले सकते हो। पहले हमारे पूर्वज भी यही देसी खांड ही यूज़ करते थे। ये चीनी तो कुछ 50, 60, 70 या 100 साल पहले ही हमारे जीवन में आई है, जिसने हमारे शरीर में जीवन में सत्यानाश कर दिया है। इससे हमारे को बीमारियां ही हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो चीनी का ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ मीठा लेना है तो गुड़ और शक्कर आप ले सकते हो, उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितनी आपको चीनी से प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है नमक। नमक जो आप फैक्ट्री का बना हुआ नमक लेते हो, सफ़ेद नमक जो आप लेते हो, जिसको आप प्योर और फ्री फ्लो मानते हो, वो बीमारियों का कारक है, वो आपको तकलीफ देगा। तो उसकी जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस हैं तो जो आपको पूरे शरीर को पोषण करते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करते हैं। तीसरा, मैदे का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैदा आप मत खाइए। बेसिकली क्या होता है कि मैदा आटे को बहुत ज़्यादा महीन पीस दिया जाता है तो वो हमारी आंतों में अंदर जाके चिपक जाता है। तो आप मोटा आटा, मतलब जो चक्की से पिसवाया हुआ आटा, फ्रेश आटा ले सकते हो, वो आप यूज़ कीजिए तो उसके अंदर आपका सोल्यूशन निकल जाता है। अब बात आती है कि इतनी सारे ज्ञान को हम छोटे में कैसे अप्लाई करें, ये वात पित्त कफ को हम बैलेंस में कैसे रखें। तो क्या ऐसा करें जिससे हमें न्यूट्रिशन भी मिले और वात पित्त कफ हमारा बैलेंस में भी रहे। तो देखिए, अगर आपको अपना वात कंट्रोल करना है तो आपको शुद्ध तेल लेना पड़ेगा। यस, शुद्ध तेल। लोगों में बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों का ज्ञान अभी कुछ 100 साल पुराना ही है और वो चैलेंज कर रहे हैं 5000 साल पुराने ज्ञान को जो आज भी लाइव है। देखिए हम कितनी प्रॉब्लम्स में आए हैं और अल्टीमेटली आयुर्वेद ने हमारे को उन प्रॉब्लम से निकाला ही है। तो देखिए, शुद्ध तेल जो होता है, और वो उन चीज़ों का सीड्स का सेल लेना चाहिए जो आपके एरिया के आसपास है। जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो आपको सरसों का तेल लेना चाहिए, और अगर सर्दियां हो तो आपको तिल का तेल लेना चाहिए, और अगर आप साउथ में हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग टू द रीजन आप तेल अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको शुद्ध तेल ही लेना चाहिए। सबसे बात बताऊँ जो बहुत मज़े की बात है, जिसको लोग बिलीव नहीं करते हैं, तेल जितना गाढ़ा उतना अच्छा। लेकिन आज क्या हो रहा है, पतले तेल का ज़माना आ गया है कि पतला तेल होगा तो ही हमारे लिए हेल्दी है। तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। तेल गाढ़ा कैसे होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं तो उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि तेल में बदबू होती है। तो बदबू किसके अंदर होती है? प्रोटीन के अंदर होती है। प्रोटीन को जब हम उसमें से निकाल देंगे तो फिर हमारे को जो बॉडी को फंक्शन करने में तकलीफ होगी, तो वो चीज़ें हमारे को मिलेंगे नहीं, तो हमारे अंदर गुड HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, तो फिर ये हमारे को तकलीफ देने वाला है। हमारे हार्ट की प्रॉब्लम, अगर हमने हार्ट को स्वस्थ रखना है, अगर हमने वात रोगों को अपना ठीक करना है तो हमें शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है पित्त को कैसे कंट्रोल किया जाए। पित्त को कंट्रोल करने के लिए हमारे को देसी गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे दिन में सिर्फ 1 स्पून आप यूज़ कीजिए तो आपके लिए ये उत्तम है। ये आपके पित्त को शांत भी करता है और बैलेंस में बना के रखता है। और तीसरा आता है कफ। कफ को जो है उसको हम कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए क्या दे सकते हैं, सबसे उत्तम है शुद्ध शहद। शहद अगर आप लेंगे तो आपका कफ जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपके पास शहद अवेलेबल नहीं है शुद्ध, तो आप गुड़ या शक्कर भी ले सकते हैं, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन आ रही है। तो बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे फार्मर्स आ गए हैं जो शुद्ध शहद दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप शहद ही लीजिए। पर जो लोग शहद लेना पसंद नहीं करते वो गुड़ ले सकते हैं। तो गुड़ अगर शुद्ध मिल जाता है तो वो भी आपके कफ को कंट्रोल में करता है। तो 3 चीज़ें जो हैं, वात पित्त और कफ को अगर हम बैलेंस में ले आते हैं तो हमारा शरीर वैसे स्वस्थ हो जाता है, बीमारियां अपने आप चली जाती हैं। तो इसमें अगर बीमार होने में आपको सालों लगे हैं तो इसको ठीक करने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज दवा खाई और मैं सुबह तक ठीक हो गया, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता दोस्तों। वो ठीक नहीं हो रहे होते, वो आपकी बीमारी को दबा दिया जाता है और फिर बाद में वो निकल के आती है और पता नहीं क्या रूप लेके आती है। तो आप जीवन को जीना सीखिए,
जैसे आपके बुजुर्ग जी रहे थे, जैसे आपके पूर्वज जी रहे थे, जो वो खाते थे वही खाइए। डर किस बात का? डर का तो व्यापार चल रहा है कि हम ये खाएंगे तो हमारे को ये हो जाएगा, ऐसे खाएंगे तो वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है, फिजिकल करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, नेचर के पास जाइए, मन को शांत कीजिए और खुश रहिए, दोस्तों के साथ रहिए। दूसरा, अपना खान पान को ठीक कीजिए, सारी बीमारियां ऐसे ही काफूर हो जाएंगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बीमारियां ठीक करना संभव है, आपका शरीर बहुत ही बढ़िया है, तो ये ठीक हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं। थैंक यू।